Welcome to eMedicosis channel. Today we are going to study about Clostridium perfringens. Clostridium perfringens is a gram-positive bacteria, obligate anaerobic होते हैं ये, स्पोर फॉर्मिंग एंड रिलीज करते हैं एक्सोटॉक्सिन्स, कोज करते हैं क्या क्या डिजीज कोज करते हैं ये, गैस, गैंग्रीन, फूड पॉइजनिंग, सेलुलाइटिस एंड पिग बैल डिजीज कोज करते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग कन्वेंशनल होते हैं, प्लियोमॉर्फिक होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं एंड नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, क्योंकि इसके पास देख रहे होगे कहीं फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। ये स्ट्रक्चर है क्लोस्ट्रीडियम का। एंड ये क्या होते हैं, कोल्ड और हॉट रेजिस्टेंट होते हैं, ओकर करते हैं किसमें, सोइल में एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में एंड ह्यूमन में। और इसमें क्या होते हैं, सब टर्मिनल स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम इसकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। इसमें क्या है, ये ग्रो करते हैं किसमें, ब्लड अगार में, कुकड मीट ब्रोथ में, थियोग्लाइकोलेट ब्रोथ में। एनारोबिक पीएच कितना होता है, 5.5 एंड 8.8 तक होता है। और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इनको ग्रोथ करने के लिए, 25 to 50 डिग्री सेल्सियस। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है इनको ग्रोथ करने के लिए, 35 to 45 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑन ब्लड अगार के अंदर ये क्या शो करते हैं, नॉन हीमोलिटिक एंड पार्शली हीमोलिटिक कॉलोनीज फॉर्म करते हैं। बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये क्या फर्मेंट करते हैं, शुगर, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। इंडोर टेस्ट क्या होता है इसका, नेगेटिव। यूरियस टेस्ट भी क्या होता है इसका, नेगेटिव होता है। लाइपेस भी नेगेटिव होता है, बट नाइट्रेट क्या हो जाता है, पॉजिटिव टेस्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है इसका, इंजेक्शन के थ्रू, फूड इनोकुलेशन के थ्रू, पैराएंटरल के थ्रू, पेरेंटल रूट के थ्रू। इंजेक्शन कैसे, अनकुकड जो मीट है वो इंजेस्ट कर लिया उसके थ्रू हो सकता है। वुंड इनोकुलम मतलब वाया डस्ट, कोज क्या करते हैं, डस्ट के थ्रू होएगा तो क्या कोज करेंगे, वुंड के थ्रू होगा तो गैस गैंग्रीन, या फिर ट्रोमा की वजह से होगा तो क्या कोज करेंगे, गैस गैंग्रीन वाला सिम्टम्स। और पेरेंट्रल में ड्रग एडिक्ट्स कोज करते हैं क्लोस्ट्रीडियम मायोसाइटिस। पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, इसमें सबकी अलग अलग पैथोजेनेसिस है। क्लोस्ट्रीडियम गैस गैंग्रीन की अलग है, फूड पॉइजनिंग की अलग है, नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस की अलग है। सबसे पहले है गैस गैंग्रीन की पैथोजेनेसिस। इसमें क्या है, एनारोबिक बैसिलाई क्या करेगा, एंटर कर जाएगा इन ह्यूमन टिश्यू में वाया कंटामिनेटेड वुंड विद सोइल। सोइल की वजह से कंटामिनेटेड होता है और ये क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा फीकल मैटर के थ्रू भी क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा। रिलीज करेगा टॉक्सिन्स, हेल्प करेगा इन्वेड दी बैसिलाई को। मल्टीप्लाई करते हैं विद इन डीप मस्कुलर टिश्यू में जाके ये मल्टीप्लाई करते हैं और लीड करते हैं क्या, डीप में करेंगे तभी तो गैस गैंग्रीन फॉर्मेशन हो जाती है। और लीड करते हैं किसका, वस्कुलर इंजरी का, इंजरी करते हैं, एबनॉर्मेलिटीज शो करते हैं। उसके बाद जब ये एंटर कर जाएंगे और इन्वेड कर जाएंगे किसमें, मसल टिश्यू में, तो ये क्या कोज करते हैं, गैस गैंग्रीन। और गैस गैंग्रीन किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू प्रोड्यूस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन। इसकी वजह से गैस की फॉर्मेशन हो रही है और ये क्या करते हैं, फर्मेंटेशन जब होता है तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैस, जिसकी वजह से गैस गैंग्रीन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी पैथोजेनेसिस। अब हम पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग की पैथोजेनेसिस। फूड पॉइजनिंग की पैथोजेनेसिस क्या है, इंजेक्शन कर लिया कंटामिनेटेड फूड एंड अनकुक्ड मीट, फिर ये एंटर कर जाएगा बॉडी में, यहाँ पे वो भी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं, वो एक्ट करते हैं एंटायरोटॉक्सिन्स की तरह। एंटायरोटॉक्सिन क्या करते हैं, हार्म करते हैं म्यूकोसा जो लाइनिंग होती है उसको डैमेज कर देते हैं और लीड करते हैं क्या, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करवा देते हैं, जिसकी वजह से डायरिया वगैरह, ब्लडी डायरिया वगैरह देखने को मिलता है। क्लोस्ट्रीडियल नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस की अब हम पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे। ये रिलीज़ करते हैं बीटा टॉक्सिन्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये किसको मेनली अफेक्ट करेंगे, दो चीज़ें, एक तो इलियम को और एक जेजुनम को, ये मेनली अफेक्ट करते हैं। और इसके क्लिनिकल साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, नेक्रोटिक हेमोरेजिक पैचेस, गैस फॉर्मेशन करते हैं और ये क्या करते हैं, परफोरेशन करते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में हुआ है वहाँ पे म्यूकोसाइल्स को क्या कर दिया इन्होंने, डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से डैमेज करने के बाद क्या होता है,
अल्सर हो जाएंगे। अल्सर होने के बाद क्या होती है, परफोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होएगी। अब हम पढ़ेंगे क्लोस्ट्रीडियल सेलुलाइटिस के क्लिनिकल सिम्टम्स। सुपरफिशियल वुंड्स फॉर्मेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियल मायोसाइटिस जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, एनेक्रोसिस अपसेंट होती है इस टाइप में, याद रखना। और ओकर होते हैं ड्रग एडिक्ट की वजह से ये होता है। गैस फॉर्मेशन होती है विद स्वेलिंग, स्वेलिंग भी हो जाएगी और वहाँ पे उस एरिया पे क्या होगा, पेन भी होगा। 4 चीज़ें हो रही है, नेक्रोसिस तो अपसेंट रहेगी और ड्रग एडिक्ट की वजह से होता है, और गैस फॉर्मेशन हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, पेन भी होगा। टॉक्सिन्स होते हैं इसमें, 3 तरह के टॉक्सिन्स होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और डेल्टा। अल्फ़ा जो टॉक्सिन्स होता है कोज करता है टिश्यू नेक्रोसिस या कार्डियोटॉक्सिक। बीटा टॉक्सिन क्या करता है, टिश्यू नेक्रोसिस करता है, और ये क्या करता है, हीमोलाइसिस करता है, आरबीसी का ब्रेकडाउन। उसके बाद एलिप्सन जो टॉक्सिन्स है ये इंक्रीज़ करते हैं सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी को। और लोटा टॉक्सिन्स जो होता है वो क्या करता है, टिश्यू नेक्रोसिस करवाता है। और कापा टॉक्सिन जो है वो क्या करता है, ये भी नेक्रोसिस करवाएगा और ब्रेक करेगा कोलाजन को। उसके बाद है लैम्डा टॉक्सिन्स, ये क्या करते हैं, लाइज करते हैं प्रोटीन को और ये एक्ट करते हैं प्रोटीएस की तरह, और प्रोटीन का क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन करवा देंगे। म्यू टॉक्सिन्स है, ये ब्रेक करते हैं हाइलोरेनिक एसिड को, ये हाइलोरेडेस होते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। और न्यू जो होता है ये एक्ट करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस और कोज करते हैं टिश्यू नेक्रोसिस। फाइटोक्सिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, साइटोलाइसिन करते हैं और हीमोलाइसिन करते हैं। क्लोस्ट्रीडियम मायोनेक्रोसिस क्या करते हैं, गैस गैंग्रीन करते हैं। अब गैस गैंग्रीन के हम सिम्टम्स पढ़ेंगे सारे, साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहले डिस्कलरेशन हो जाएगा उस एरिया पे, बुले एंड ब्लैप्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, क्रैप्टिस साउंड आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि गैस बबल्स जो होते हैं वहाँ पे एक्यूमुलेट हो चुके होते हैं। टेंडरनेस होगा, पेन, एडिमा एंड ब्लैकनिंग टिश्यू जो एरिया है वहाँ का वो ब्लैकनिंग हो जाएगा। फाउल स्मेलिंग आएगी। फाउल स्मेलिंग किस वजह से आ रही है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, एब्सेंस ऑफ ब्लड सप्लाई, और वहाँ पे क्या हो रहे हैं, वुंड्स हो रहे हैं, इस वजह से। फूड पॉइजनिंग होगा, गैंग्रेस एपेंडेंटाइटिस होगा, यूरोजेनिटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और नेक्रोटाइजिंग एंट्राइटिस भी हो सकता है। फॉर्नर गैंग्रीन क्या होता है, जो गैंग्रीन गैस गैंग्रीन कहाँ फॉर्मेशन हो जाए, पेनिस और स्क्रोटम एरिया पे हो जाता है। ये तो थे हमारे सारे क्लिनिकल एंड सिम्टम्स एंड साइंस। अब हम बात करेंगे लैब डायग्नोसिस की। स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे, नेक्रोटाइजिंग जो टिश्यू होता है उसका हम कल्चर करेंगे, मसल फ्रैगमेंट्स लेंगे, एक्सुडेट्स लेंगे, या फिर पस फॉर्मेशन होती है पस भी ले सकते हैं, उसमें हम सैंपल ले सकते हैं। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी करेंगे, उसमें हम क्या देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होगा, और क्लोस्ट्रीडियम परफिजेंस होगा तो लीफ शेप एंड बोट शेप का होगा। अगर सेप्टिसम होगा तो वो स्पोर नोट फॉर्मेशन। कल्चर में क्या देखेंगे, कंप्लीट हीमोलाइसिस देखेंगे, और क्लोट जो फॉर्मेशन होगा ना वो 24 आवर्स के अंदर ही रप्चर हो जाएगा, जो क्या इंडिकेट करता है, गैस फॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। इससे पता चल जाएगा क्योंकि गैस गैंग्रीन हो रखा है। बायोकेमिकल टेस्ट में ग्लूकोज, लैक्टोज, माल्टोज शो फॉर्मेशन। नेगुलर रिएक्शन होता है, इसे हम कन्फर्मेटरी रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक लैथिनेस एंजाइम होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और ये क्या होते हैं, अल्फा टॉक्सिन्स होते हैं। इससे पता चल जाता है कि गैस फॉर्मेशन हो रखा है। और ये पॉजिटिव होता है ड्यू टू ब्रेक डाउन, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसका, लिपो प्रोटीन जो कैप्सूल्स होता है उसका ब्रेक डाउन करते हैं। ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, मेट्रोनिडाजोल होगा, जेंटामाइसिन दे सकते हैं, ये TDS में देना है, और एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं, पेनिसिलिन दे सकते हैं, क्लिंडामाइसिन दे सकते हैं। एंटीटॉक्सिन क्या है, IV डोज और IM डोज होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों दे सकते हैं। कौन सी, एक्विन पॉलीवैलेंट टॉक्सिन होती है वो हम देते हैं, IV भी और IM भी। रिमूवल, सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ डैमेज्ड जो टिश्यू होता है उसको हम रिमूव कर देंगे, और जो भी एरिया जो गैस गैंग्रीन की वजह से क्या हो जाता है, वुंड हो जाते हैं, तो उन एरिया को क्या होता है, ब्लड सप्लाई भी कट ऑफ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें क्या करना होता है, उस एरिया को हटाना पड़ता है। डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे, प्रोवाइड करते हैं हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। क्या होता है, ये बैक्टीरिया क्या चाहिए होता है, एनारोबिक होते हैं। अगर हम एरोबिक मतलब ऑक्सीजन देंगे तो ये क्या करेंगे, ये नहीं करेंगे, ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देंगे, जो डिटॉक्सीफाई करते हैं किसको, टिश्यू को। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आई होगी। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।